आज है 11 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में योगी सरकार। सभी जिलों में 20 को चलेगा बड़ा अभियान। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कहीं इतनी बारिश है कि सड़क से रेल तक का संपर्क टूटा जा रहा है। कहीं लोग बारिश को तरस रहे हैं। जो बारिश एक महीने में होनी चाहिए वो एक दिन में ही कहीं कहीं हो रही है। ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण माना जा रहा है। ऐसे में विज्ञानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर जोर दे रहे हैं। यूपी की योगी सरकार भी पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान चलाने जा रही है। सावन में डाक विभाग से ऑनलाइन खरीद सकते हैं गंगा जल। सावन माह में हर बार की तरह इस बार भी डाक विभाग गंगा जल की आपूर्ति करा रहा है ताकि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की मंशा अधूरी न रहे। हालांकि इस बार डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर गंगोत्री का गंगा जल बाजार के मुकाबले काफी महंगा मिल रहा है। इसके चलते बाजार में ऋषिकेश का गंगा जल अधिक बिक रहा है। सावन में बाबा भोलेनाथ के अभिषेक या अन्य अनुष्ठान के लिए गंगा जल लाने के लिए अब गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार या इलाहाबाद और बनारस की गंगा के तट जाने की जरूरत नहीं, बल्कि डाकघरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। यूपी के इंडियन एयरपोर्ट पर नौकरी का मौका। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सबके लिए निकली वैकेंसी। हवाई अड्डे पर नौकरी करने के इच्छुक हैं तो हिंडन एयरपोर्ट पर आपके लिए जॉब पाने का बेहतरीन मौका है। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने मुंबई एयरपोर्ट के बाद हिंडन एयरपोर्ट में ड्यूटी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, हैंडीमैन समेत विभिन्न पदों पर एयरपोर्ट वैकेंसी 2024 निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक हैं वो AIASL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक कदम और आगे बढ़ा सेक्टर 142 मेट्रो प्रोजेक्ट। 80,000 यात्रियों की राइडरशिप रहने की संभावना। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की महत्वाकांक्षी परियोजना सेक्टर 142 से सेक्टर 38 से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो रूट अब एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा चुकी है। प्रदेश सरकार ने इस रूट की फाइल को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया है और अगले कुछ महीनों में इस रूट को केंद्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। चारबाग से वसंत कुंज तक लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को NPG की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में मेट्रो की सवारी से आमजन का सफर आसान हो गया। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में मेट्रो चल रही है। वहीं लखनऊ मेट्रो का विस्तार होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लखनऊ मेट्रो के प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के DPR की मंजूरी की दिशा में एक और सकारात्मक पहल हुई है। यूपी के इस मंदिर में छोटे कपड़ों में नहीं मिलेगी एंट्री, ड्रेस कोड लागू। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में पौराणिक शिव मंदिर है जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अब मंदिर में प्रवेश के लिए एक ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। मंदिर प्रबंधन के अनुसार महिलाओं को अब मंदिर में छोटे कपड़े जैसे शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी। राजकीय कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर होगी भर्ती। UPPSC को भेजा गया अधियाचन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय और राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के तहत शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा है। उन्नाव हादसे में 18 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्नाव में हुए सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है जिसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। खीरी में सीएम योगी बोले, प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित। लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ प्रभावित इलाके की स्थिति का जायजा लेने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर 3:24 पर शारदा नगर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद 10 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट बांटी। मुख्यमंत्री ने राहत किट वितरण के बाद महादेव गांव का निरीक्षण किया, बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। यूपी में आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण की तैयारी, एक्टिव हुई सरकार।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण लागू करवाने के लिए सक्रिय हुई है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति और विमुक्त जाति की संयुक्त समिति ने राज्य के कार्मिक विभाग से आउटसोर्सिंग की नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए 23 जनवरी 2008 को जारी शासनादेश के अनुपालन के बारे में विभागों से ब्यौरा मांगा है। रेलवे स्टेशन पर बनेगी 1265 गाड़ियों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग। नए स्वरूप में संवारी जा रही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। इसकी क्षमता छोटी बड़ी 1265 गाड़ियां खड़ी की जा सकेंगी। इसके लिए बनने वाले टावर में दुकानें भी होंगी, जिसमें खाने पीने से लेकर खरीदारी तक की सुविधा होगी। पार्किंग वाले टावर से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक जाने की सुविधा होगी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहली बार होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में अब छात्र छात्राओं को नई सुविधाएं मिलेंगी। यूनिवर्सिटी में पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग की शुरुआत होगी। अगले सप्ताह प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद काउंसलिंग शुरू करने की योजना है। यूनिवर्सिटी पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहा है। सीएम योगी ने लेखपालों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 की राजस्व विभाग के द्वारा भर्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छे कार्यों में रोड़े अटकाना और गुमराह करना। उन्होंने इस कार्य में भी रोड़े अटकाए, लेकिन अधीनस्थ चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट तक गया और आज ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी की डीपीआर तैयार। फिनटेक सिटी की डीपीआर आ गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश शासन ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिनटेक सिटी के विकास को हरी झंडी दी है। अक्टूबर 2024 तक ये स्कीम लेकर आ जाएंगे। ये पूर्व की योजना से अलग होगी, जिसके तहत इसे सेक्टर 11 में स्थापित किया जाना था। अभी सेक्टर 13 में विकसित की जाएगी और इसके लिए संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। संशोधित डीपीआर में फिनटेक सिटी को 800 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। गोरखपुर में जल्द तैयार होगा नॉलेज पार्क। यहां लगेंगी वैज्ञानिकों की स्टैच्यू। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जल्द ही प्रदेश के दूसरे ज्ञान विज्ञान पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे पार्क को बनाने के लिए जीडीए लगभग 15.62 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पार्क का वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला परिसर में महंत वैद्यनाथ ज्ञान विज्ञान पार्क का निर्माण होना है। प्रयागराज में कहीं सावन मेला तो कहीं पुल की मरम्मत के लिए रास्ते डायवर्ट। सावन मास 22 जुलाई से प्रारंभ होगा। 20 जुलाई की रात से प्रयागराज से होकर वाराणसी, जौनपुर व गोरखपुर की ओर जाने वाली बसेस का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। रोडवेज की बसेस अंदावा के बजाय वैकल्पिक मार्ग फाफामऊ होकर सैसो की ओर भेजी जाएंगी। इस डाइवर्जन से एक माह मुसाफिरों की यात्रा परेशानी भरी होगी। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से 2 लेन के फाफामऊ व सहसो मार्ग को 4 लेन का कार्य कराया जा रहा है। यूपी में बिजली चोरों की खैर नहीं। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अधिकारियों को दिया ये टास्क। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने नगरीय निकाय निदेशालयों में बिजली महकमे के आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए सभी कर्मचारी अपने क्षेत्रों में बिजली चोरी पर पूरी तरह से रोक लगाएं। उन्हें नया टास्क भी दिया गया है। कहा कि विद्युत हानियां कम करते हुए जितनी बिजली का उपयोग हो रहा है, जितनी बिजली का उपयोग किया जा रहा है, उतनी ही बिजली का मूल्य भी वसूला जाए। बिना टेस्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीधे एडमिशन, बीटेक सहित इन कोर्सेज में डायरेक्ट प्रवेश। उत्तर प्रदेश तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग 2024 से पहले बीटेक, बी फार्मा, एमसीए की सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। सीटें खाली रहने की स्थिति पर एलयू अपने स्तर से दाखिले लेगा। एलयू की वेबसाइट से सीटें प्रवेश के लिए आवेदन पत्र अभ्यर्थी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के बाद विश्वविद्यालय वित्त नियंत्रक के नाम पर 500 रुपए का ड्राफ्ट बनवाना होगा। किसान कंपोस्ट स्प्रेडर मशीन सीमेंटों में एक सामान फैला पाएंगे गोबर की खाद। कंपोस्ट स्प्रेडर मशीन खेत में कंपोस्ट खाद फैलाने वाले कृषि इंप्लीमेंट है, जिसे ट्रैक्टर से अटैचमेंट कर चलाया जाता है। ये मशीन खेत में समान अनुपात में खाद फैलाती है। इससे खाद की बर्बादी भी नहीं होती और किसान की मजदूरी लागत और मेहनत की बचत भी होती है। ये कंपोस्ट स्प्रेडर मशीन कई प्रकार की होती हैं, जिसमें एक पंखा वाला कंपोस्ट स्प्रेडर मशीन होती है। ये सीधे सीधे गोबर या कंपोस्ट खाद के ढेर को अपने बड़े पंखों से फैलाती है। दूसरी तरफ की कंपोस्ट स्प्रेडर मशीन भी होती है, जिसमें खुद का एक छोटा टैंकर होता है। अखिलेश यादव बोले, अयोध्या में अरबों के भूमि घोटाले हुए, मामले की जांच की जाए।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए, यहां पर भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी। उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भांडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। बदलेगी फाउंड्री, नगर और सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र की सूरत, उद्यमियों के लिए विकसित की जाएंगी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के आगरा में फाउंड्री नगर, सिकंदरा साइट ए, बी और सी के अलावा शास्त्रीपुरम में स्थित ईपीआईपी क्षेत्र का कायाकल्प अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण करेगा। इन औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगम से हस्तांतरित किया जाएगा। फिर इसके बुनियादी ढांचे से लेकर सड़क, सीवर, फ्लाईओवर व अनेक विकास कार्यों की कमान यूपी दास संभालेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ न देने पर बीमा कंपनी पर 60,000 का जुर्माना। उपभोक्ता को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ न देकर कंपनी ने सेवा में कमी की है। कंपनी को जुर्माने के रूप में दंडित किया जाना आवश्यक है। जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश संजय कुमार डे ने ये टिप्पणी करते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर 60,000 रुपए जुर्माना लगाया। पीड़ित के इलाज खर्च में आए करीब 1.5 लाख रुपए भी 2 माह के अंदर देने का निर्देश दिया। नोएडा एयरपोर्ट से इंडिगो की 25 फ्लाइट होंगी शुरू। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरुआती 6 माह में इंडिगो 75 फ्लाइट शुरू करेगी। शुरुआत में 25 फ्लाइट होंगी, आगे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही इंडिगो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में प्रशिक्षण और सिमुलेशन केंद्र स्थापित करेगी। इसके लिए कंपनी ने यमुना प्राधिकरण से 7 एकड़ जमीन मांगी। प्राधिकरण ने जमीन आवंटन के लिए अपनी सहमति भी दी। कंपनी के उपाध्यक्ष और ईडा सीईओ की हुई बैठक में ये सहमति बनी। नेपाल और उत्तराखंड से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ ने मचाई तबाही। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के कई गांव में आई बाढ़ के हालातों को जानने के लिए सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया। बुधवार को सीएम योगी पीलीभीत और खीरी में बाढ़ से घिरे गांव को देखने पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड में पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ से तबाही मची है। सीएम ने बताया कि इस समय खीरी जिले के 133 गांव और 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इस दौरान सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। 40 रॉकेट के खिलाफ इजराइल ने हिजबुल्लाह पर लिया बड़ा एक्शन। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये टकराव बढ़ता ही जा रहा है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में इजराइल पर 40 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया। अब इजराइल के विमान ने जवाब में हिजबुल्लाह साइट पर हमला किया है। गोलान पर 40 रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला किया। इजरायली सेना ने इसकी जानकारी दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।